माता दी माय डिवाइन सोल्स, मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले आप शिव शक्ति के दर्शन कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल चेक करा सकते हैं। किसी भी तरीके का परचेजेस अगर आप करना हो तो आप चैनल के स्टोर पे जाकर लिंक पे जाकर कुछ परचेजेस कर सकते हैं। तो चलिए, बोल साचे दरबार की जय। इसके साथ हम एक रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम 3 बार सोच लीजिए, माँ का ध्यान करते हुए रीडिंग में पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर दीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या आपके लिए कार्ड आ रहा है। 3 कार्ड मैंने निकाले हैं और देखते हैं कि क्या आपके लिए एक्चुअली में आज की रीडिंग में आ रहा है। यहाँ पर आपको अंत तक ज़रूर देखना है, लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं प्यार और माइंड गेम में फ़र्क क्या होता है। प्यार वो है जो आपको आज़ाद महसूस कराए, वो आपको बेहतर बनाता है, आपके सपनों का साथ देता है, वो शांति देता है। अगर कभी आपकी आंखों में आंसू होते हैं भी हैं तो कोई आपसे ज़्यादा प्यार करता है, आपको आपसे ज़्यादा समझता है, आपके आंसू पोंछने वाला होता है, आपको आंसू देने वाला नहीं होता। हमेशा उसका हाथ, उस इंसान का हाथ आपके पास रहता है, आपके साथ रहता है। जो आपसे प्यार करता है उसके साथ आपको एक सुकून महसूस होगा, जैसे उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कितनी भी दुखी हो, उसका साथ पाकर आपको एक आंतरिक फीलिंग आएगी जो कि आप वो आप ही महसूस कर सकते हैं। एक प्यार भरी फीलिंग, ये एक एनर्जी है। प्यार आपको बांधता नहीं है, आपको उड़ने देता है, आपको स्पेस देता है। और वही माइंड गेम क्या है? ये वो रिश्ता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है, भावनाओं से खेलता है, कभी प्यार दिखाता है, कभी दूर चला जाता है, कभी तारीफ करता है तो कभी आपको इतना नीचा दिखाता है कि आप खुद को ही गलत समझने लगते हैं। ये गेम है और ज़्यादातर लोग प्रेम और गेम में फंसकर सालों बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रेम है, पर वो प्रेम नहीं, वो गेम होता है। मैनिपुलेशन जहाँ पर है, झूठ है, फरेब है, धोखा है। सोचिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को देखकर, उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे। जैसा बाहर से दिखता है वैसा वो है नहीं, बहुत मैनिपुलेटिव है। आपके पार्टनर जब चाहे तब मीठा बोलते हैं, जब मन हो तब गायब हो जाते हैं। आप पूछो तो जवाब नहीं, कभी पकड़ लो तो या तो गलती मानना ही नहीं या फिर माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाना। आपको हमेशा गलत टैग देना कि आप उनको जीने नहीं दे रही, आप उनकी जासूसी करती हो, आप उनके बारे में जानबूझकर लोगों में भ्रम फैलाती हो, आप लोगों में उनकी बदनामी करते हो। और इन सारी चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच में एक जंग, एक विवाद हमेशा बना रहना। और यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी अजीब दिखाई दे रही है मुझे। ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि जब उसे ज़रूरत होती है तो आपको अपने अनुसार यूज़ कर लेना, मतलब एकदम से मीठा बन जाना, प्यार जताने लगना, आपके दिमाग को भ्रमित कर देना।
हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो और एकदम से पलट जाना थोड़ी देर बाद, झुक जाना, माफ़ी मांग लेना, मैसेज कर देना, जवाब दे देना फ़ोन का, फ़ोन उठा लेना। अब आप खुद सोचिए, ये प्यार है या गेम? चलिए अब जान लेते हैं असली कड़वी सच्चाई। मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ। यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है कि 3 कार्ड हैं। सच्चाई नंबर 1 जो दिखा रहे हैं ये 3 कार्ड, ज़्यादातर प्रेम जताना का मतलब होता है आई नीड यू। उन्हें आपसे प्यार नहीं बल्कि आपकी उपलब्धता उन्हें चाहिए, अटेंशन चाहिए, या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है। जब ये मिलना बंद हो जाता है या ज़रूरत ख़त्म, प्यार भी गायब। बस एक समय आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों, ऐसा जताना कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सच्चाई नंबर मतलब यहाँ पर सच्चाई पे सच्चाई आ जा रही है। किसी तरीके का अगर आप के बीच में विवाद होता है तो हमेशा आपको चिल्लाकर, आपको दबाकर, गुस्सा करके आपकी आवाज़ को दबा देना, और यहाँ पे गिल्टी भी दिखाई दे रहा है। आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर देना कि जो भी विवाद है तो उसमें आपको अपनी ही गलती दिखाई दे। आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं आप ही आपको ये प्रूफ कर देना, किसी और से पूछवा कर या किसी और का मैसेज दिखा के या मैसेजेस डिलीट करा के कहीं ना कहीं से अपने आप को सत्य साबित कर देना और आपको गिल्टी फील करा देना। और सच्चाई नंबर 2 भी देख लेते हैं कि क्या है। सच्चाई नंबर 2 जो है वो ये दिखा रही है, आप रो रहे हो। अगर आप रोते हो कभी भी तो ये कहना कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, आप गुस्सा हो तो तुम्हारा स्वभाव ही खराब है। और धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि हाँ शायद आप ही गलत हो कहीं ना कहीं। आप अपनी रियलिटी पर शक करने लगते हैं और यही सबसे खतरनाक माइंड गेम होता है। आप टूट जाते हो अंदर अंदर, आपको ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाँ कहीं सच तो नहीं बोल रहा है। आप ज़बरदस्ती इस पर शक करते हो, रियलिटी है ही नहीं। हो सकता है कि आपका स्वभाव खराब हो, आप किसी चीज़ के दबाव में इस तरह से बिहेव करते हो, क्योंकि ये माइंड गेम आपके खिलाफ खेलता है। और सच्चाई नंबर 3 भी देख लेते हैं कि क्या आ रही है। ये रिश्ता फिक्सर नहीं है। आप ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप ही बदल जाएं तो वो बदल जाएगा, लेकिन याद रखिए गेम खेलने वाला कभी नहीं बदलता, वो बस अपना गेम अपडेट करता रहता है। वो आपकी हर चीज़ पर नज़र रखता है और अपने गेम को हर तरह आपकी बिहेवियर के अनुसार चेंज करता रहता है। आपको हो सकता है मीठे सपने भी कभी कभी दिखा देता हो, लेकिन हर बार एक नया धोखा आपके सामने आ जाता है। और यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कभी कभी दिन भर, कभी कभी हफ्ते भर बात ना करना, फिर अचानक नॉर्मल हो जाना, ये सज़ा है। ये आपको डरा कर कंट्रोल करने का तरीका है। प्यार में ऐसा नहीं होता। ये आपको कभी पूरा नहीं करता, हमेशा कुछ कमी रखता है ताकि आप कोशिश करते रहो, और ये एडिक्शन बन जाता है। और आपको हमेशा लगता है शायद आप सब सही हो जाएगा, आप सही हो जाएगा, लेकिन कल फिर वही गेम। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिटैचमेंट का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि अब आप मजबूत होते जाते रहे हो। अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि आप उसके ट्रैप से बाहर निकल रहे हो।
और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, ये रिश्ता आपको खोखला कर रहा है। आप भले ही बाहर से मुस्कुराते हो, अंदर से टूटे हुए दिख रहे हो मुझे। परिवार, दोस्त, कह दिया सब पीछे छूट गया है, और जब आप टूट गए हैं तो वो बहुत खुश होता है आपको टूटा हुआ आपको देखकर। तो इनमें से जो 3 या ज़्यादा बातें आपके रिश्ते में हो रही हैं, तो समझ लीजिए आप प्यार में नहीं हो, एक माइंड गेम में फंसे हुए हो। क्यों फंस जाते हैं लोग? क्योंकि हमारा समाज हमें सिखाता है कि रिश्ता निभाना पड़ता है। हम अकेलेपन से डरते हैं। हमने कभी खुद से प्यार करना नहीं सीखा। हम किसी और से प्यार की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन सच्चाई बहुत अजीब है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, लोग आपको इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। आज ये कर रहा है, कल कोई और करेगा। पहले किसी और ने किया होगा, किसी और रूप में किया होगा। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। कोई मैसेज, कोई स्टोरी चेक नहीं। पिछले 6 महीने के दौरान अपनी लाइफ जर्नी को देखिए। कितनी बार आपने कोशिश की और कितनी बार वो गायब हो गया। सेल्फ वर्थ बढ़ाइए, दोस्तों से मिलिए, हॉबी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, नए स्किल्स बढ़ाइए, जिम जा सकते हैं, थेरेपी या काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं, शर्म की बात नहीं है। क्योंकि आप एक ट्रैप में फंस गए हो। अकेले सामना मत कीजिए। निकलना मुश्किल है, लेकिन रहना असंभव से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, प्यार वो है जो आपको ताकत देता है, माइंड गेम वो है जो आपको कमज़ोर बनाता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये संकेत है कि आप तैयार हैं सच्चाई को स्वीकार करने के लिए। अब समय आ गया है, और लाखों लोग इस गेम से गुजर रहे हैं, लेकिन जो निकल जाते हैं आगे, वही जाकर सच्चा प्यार और सच्ची शांति पाते हैं। अपने आप से वायदा आपको करना पड़ेगा कि आपको अपना मेंटल पीस किसी को बिगाड़ने नहीं देना है। और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो आपके दिल को छू रहा है, तो आपको बोलना है कि मैं तैयार हूँ। अब आप अपना इस्तेमाल होने नहीं देंगे और अपने ऊपर ध्यान देंगे। और यही आज का संदेश आपके ऊपर, आपके लिए आ रहा है शिव शक्ति का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।